हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। चलिए आज देखते हैं कि किसी वकील की शिकायत कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मैंने इसका फॉर्मेट सर्च किया। इस कंप्लेंट का वकील के खिलाफ शिकायत करने का फॉर्मेट जब सर्च किया तो मुझे दो फॉर्मेट अच्छे लगे। एक तो बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी और दूसरा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रोसीजर बता रखा है। तो चलिए पहले देखते हैं तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी का। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो ये है कि आप जो अपनी शिकायत करेंगे वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन। यानी कि जैसे हम बात दायर करते हैं या एक वकील कोर्ट में बात दायर करता है, उस फॉर्मेट में आपको अपनी ये शिकायत देनी है। डुली साइन, मतलब आप उचित जगह साइन करके इस कंप्लेंट पे साइन करें। और वेरीफाइड, यानी कि एक शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो हम नोटरी करवाते हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा है कि आपकी जो शिकायत होगी वो इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में होगी जो इस स्टेट की भाषा है। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज में करते हैं ये शिकायत, तो आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। तो ये आप बात बार काउंसिल को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा कि बार काउंसिल का नंबर आप कैसे हासिल करेंगे, वो मैं अभी ज़रा थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रिसाइज, आपकी जो शिकायत है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें ना हो, जो काम की बातें हैं वही आप लिखें। कंसाइज, संक्षिप्त में लिखें। स्पेसिफिक, टू द पॉइंट लिखें कि जो प्रतिवादी वकील है जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं वो क्या क्या कंप्लेंट है। आप वकील के अलावा जो वकील नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी वकील नहीं है, उसकी आप यहाँ पर उसके ऊपर आप केस नहीं चला सकते या उसके ऊपर अभियोग जो बाद होता है वो नहीं लगा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आदमी साजिश में शामिल है उस वकील के साथ, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते या उसका नाम नहीं ले सकते। आप उसका नाम लीजिए और कोई सबूत है तो सबूत भी दीजिए, क्योंकि आपको बात अपनी साबित करनी है। और बात जो साबित करनी है तो आपके पास जो भी प्रूफ है, ठीक है, तो आप उसका नाम लीजिए कि भाई ये आदमी इस वकील के साथ था, इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये गलत काम किया है या ये गलत व्यवहार किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी आदमी का नाम ही न लेना, ठीक है, जो वकील के साथ है आपको अपनी पूरी बात करनी है। ये बात अलग है कि बार काउंसिल उसको सज़ा नहीं दे सकती। इसके बाद फीस आती है। तो हर स्टेट बार काउंसिल ने अपनी फ़ीस निर्धारित कर रखी है। जैसे इन्होंने कर रखी है 1000 रुपये तो शिकायत के लिए, और अगर एक वकील की शिकायत कर रहे हैं आप तो 750 रुपये, दो वकील की शिकायत कर रहे हैं तो 750 × 2, ये जो फीस होगी वो 1000 से अलग होगी, ठीक है। चाहे तो आप कैश दे दो या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा दो बार काउंसिल के नाम से। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जो एडवोकेट की जानकारी है, नाम, एड्रेस या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ताकि ट्रायल जो है स्पीडी, तीव्र गति से चल सके। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि एक तो आपकी हो गई कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट की 6 कॉपी आपको जमा करनी है। तो ये हर स्टेट बार काउंसिल का अपना अलग हिसाब हो सकता है कि वो कितनी कॉपियाँ जमा कर पाए, तो ये भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर बार काउंसिल को सही लगता है तो आपकी शिकायत रजिस्टर्ड की जाएगी और आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, वरना उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी शिकायत को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका इंग्लिश परफॉर्मा देखते हैं कि अगर आपकी स्टेट बार काउंसिल अगर शिकायत आपसे कहती है कि भाई हमें इंग्लिश में शिकायत दो, तो उसका ये परफॉर्मा है। तो आपको ये लाइन लिखनी है,
बिफोर द बार काउंसिल ऑफ अपने स्टेट का नाम, और जो स्टेट है कि कहाँ पर है, वो जो बार काउंसिल का जो मुख्यालय है, मेन ऑफिस है, वो कहाँ पर है, उसका नाम लिख देना है। जैसे यूपी जो स्टेट बार काउंसिल है उसका मेन जो ऑफिस है वो इलाहाबाद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ये शायद उसका पिन कोड है या जो भी है, जो पता नहीं है उसे छोड़ दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है बनना। बार काउंसिल ऑफ यूपी, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद कंप्लेंट नंबर, यहाँ पे इसको खाली जगह छोड़ेंगे। कंप्लेंट नंबर आपको बार काउंसिल देगी। ऑफ, यहाँ पे सन लिखेंगे, ईयर जैसे 2022 है। उसके बाद लिखेंगे बिटवीन, यहाँ नेम ऑफ द कंप्लेंट, आप अपना नाम लिखेंगे, नाम, पता, पापा का नाम, एड्रेस, एड्रेस में भी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप परमानेंट कहीं और रहने वाले हैं और इस फ़िलहाल कहीं और पर रह रहे हैं तो ये दोनों भी आप लिखेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना फ़ोटो, ठीक है, इधर दाईं तरफ अपना फ़ोटो, और यहाँ पे इस तरह से कंप्लेंट लिखेंगे। यहाँ पे ये शब्द लिखना ज़रूरी है जिससे ये पता लग जाए कि ये कंप्लेंट है, शिकायत करता है। उसके बाद वर्सेस, ठीक है, यहाँ पर एंड लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस वर्सेस बहुत है। उसके बाद उस वकील का नाम जिसके खिलाफ़ आप शिकायत कर रहे हैं, उसके बाप का नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उसका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं इसको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रेस्पोंडेंट ये वर्ड लिखना है। उसके बाद ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आप ये शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये आपको लिखना है। उसके बाद ये आपको अपनी शिकायत यहाँ पर पॉइंट में लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बना बना के लिखने हैं। उसके बाद प्लेस, डेट और यहाँ पे आपके साइन। उसके बाद एक 100 रुपये की शपथ पत्र, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको शपथ पत्र देनी है कि मैं अपना नाम, अपने पापा का नाम शिकायत करता है, यहाँ पर ये शपथ पूर्वक कहता हूँ, ये यहाँ पर शपथ पत्र है, आपको ये आपको पढ़ देना है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर ऑफ 2022 और यहाँ पर किस जगह आप ये शिकायत लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये कर देना है। एट मतलब जैसे कि बार काउंसिल अगर इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद लिख दो यहाँ पर, या फिर ठीक है एट वही ठीक रहेगा, या फिर जहाँ पर आप नोटरी बनवा रहे हो वहाँ पर, जहाँ पर भी आप नोटरी बनवा रहे हो आप उसी जगह का नाम डाल दो। मतलब तहसील में बन जाती है नोटरी, हालांकि कोर्ट में भी बन जाती है, वहाँ पर भी वकील होते हैं, नोटरी वकील होते हैं, तो आप वहाँ भी बनवा सकते हैं, और तहसील में भी एक नोटरी वकील होता है वो भी बना देगा। यहाँ पे उसके बाद साइन है, ये शपथ पत्र है, ये अलग से बनेगा। शपथ पत्र जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा उस पर लिखना है ये यहाँ तक शिकायत है, ऊपर ये ऊपर शिकायत है, और ये शपथ पत्र, ये जो लाइन है ये अलग से अपने एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखनी है। उसके बाद जो अपनी शिकायत है उसमें आप एनक्लोजर लगा देंगे संलग्न, ठीक है, कि आपके पास जो आप बात कर रहे हैं उसके सपोर्ट में आपके पास क्या क्या प्रूफ हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो हैं इनको हम देख लेते हैं कि कैसे करना है, आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, उसमें इसके पास चलते हैं। तो ये यहाँ पर तो ये वो है कि अपना नाम, शिकायतकर्ता का नाम, वकील का नाम, तो ये तो आएंगे ऊपर यहाँ पे, ये परफॉर्मा यही है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे थोड़े पॉइंट हैं कि आपको जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो क्या क्या हो सकता है। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि जो कंडक्ट किया है उसकी डेट और ईयर, यहाँ पे डेट ऑफ ईयर लिखनी है। ये जो परफॉर्मा है ये महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल का है, ठीक है। यहाँ से बस हम पॉइंट देंगे, लेकिन जो परफॉर्मा है वो ये है, इस परफॉर्मा पे आपको शिकायत देनी है अपनी, ना कि इस परफॉर्मा पे। इस पर केवल हम पॉइंट देख रहे हैं कि हमारे क्या क्या पॉइंट हम इसमें लिख देंगे। यहाँ पे जो डिस्क्राइब करना है उसमें क्या क्या लिखना है हमें। तो तीसरे पॉइंट से चलते हैं। डेट और ईयर लिखना है कि भाई इस तारीख की बात है, इस सन की बात है।
उसके बाद ये लिखना है कि एडवोकेट के खिलाफ क्या आपने पहले भी कोई शिकायत करी है, अगर हाँ तो उसका आप जो है यहाँ पर उसका नंबर लिखेंगे, शिकायत संख्या, और उसमें क्या कार्रवाई हुई ये लिखेंगे, अगर वकील की आपने पहले भी शिकायत करी है तो। दूसरा ये कि क्या आप यहाँ जो बार काउंसिल में आए हैं उसके अलावा भी कहीं पे आपने किसी और फोरम में शिकायत करी है या किसी और संस्था में शिकायत करी है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है कि नहीं, मैंने कहीं और शिकायत नहीं की है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या कोर्ट में तो नहीं चल रहा ये मामला, ये बताना है। अगर पैसे का कोई मामला है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई 2 लाख रुपए इसने मेरे से हड़प लिए या जितने भी खा गया ये जो भी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट लगाना है अपने समर्थन में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई गवाह है तो उसका नाम और एड्रेस बताना है यहाँ पर, संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। उसके बाद अगर आप शिकायत करने में लेट हुए हैं तो उसका कारण यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताना है। उसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई और जानकारी है वकील के मिसकंडक्ट के बारे में तो वो यहाँ पर लिख देनी है। तो ये पॉइंट है 3 से लेकर और 12 जो कि आपको यहाँ पर लिखनी है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ द पॉइंट बना के। हालांकि मैं अभी आपको एक हिंदी में परफॉर्मा दिखाऊंगा जो मैंने खुद से टाइप किया है, तो वो यहाँ पे ये बातें लिखनी है। 3 से जो 12 तक के पॉइंट हैं उनकी मदद लेके आपको यहाँ पर ये अपना पॉइंट वाइज अपना बात बतानी है। चलिए देखते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा जो केस चल रहा है वो यूपी में चल रहा है, तो अगर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि जी हिंदी में काम चल जाएगा या लोकल लैंग्वेज में काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, या इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको चाहिए, तो आप ये फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, यहाँ पे शिकायत संख्या आपको बार काउंसिल ही देगी, जिस साल आप शिकायत कर रहे हैं उसका साल डालेंगे। जैसे ये साल अभी 2022 चल रहा है। उसके बाद मेरा अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अनुज कुमार, फिर पिता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वादी लिखा हुआ होगा, बनाम यहाँ पर जिस वकील की शिकायत कर रहे हैं उसका नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, उसका स्थायी पता, मोबाइल, ईमेल और स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद प्रतिवादी। उसके बाद ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है, ये लाइन कंपलसरी है, ये लिखनी है। उसके बाद देखिए शिकायत आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद से कुछ पॉइंट बनाए हैं, आपको आप देख लेना। यह है कि ये शिकायत मैंने किसी अन्य फॉर्म या संस्था में नहीं की है। यह है कि प्रतिवादी वकील का आचरण वकील के पेशे के अनुरूप नहीं है। फिर उसके बाद जो बात है, उस जो मामला है उसका घटना बताना है, घटना स्थल बताना है। और कोर्ट में कोई बात चल रही है तो आपको कोर्ट का मुकदमा नंबर और किस कोर्ट में चल रही है और किस साल से वो मुकदमा चल रहा है उसमें बताना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरा केस इस कोर्ट में चल रहा है जिसका नंबर ये है, 2014 से चल रहा है। ये वकील उस केस में प्रतिवादी के वकील है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर एक भरण पोषण का मुकदमा है, तो मैंने उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं कि जी उसका ये नंबर है, उस फैमिली कोर्ट में चल रहा है, इस साल से चल रहा है, और इसमें जो ये वकील हैं ये उस केस में प्रतिवादी के वकील हैं। उसके बाद ये कि ये वकील उस केस को गलत तरीके से जानबूझकर लटका रहे हैं। ये उस केस में प्रतिवादी को ये सलाह देते हैं कि अंतरिम खर्चा लेकर 4 या 5 तारीखों पर मत आया कर, और जब उस केस में प्रतिवादी आती है तो वकील भरण पोषण का बकाया मांगते हैं। तो मैं भरण पोषण देने के लिए तैयार लेता हूँ, परंतु वकील साहब अनुचित तरीके से कोर्ट और मुझ पर पैसे देने का दबाव बनाते हैं, और प्रतिवादी को जैसे ही मैं भरण पोषण का चेक देता हूँ, प्रतिवादी को ये वकील साहब कोर्ट से जाने के लिए बोल देते हैं, जिससे कि केस 7 साल से लटका पड़ा है, उसमें कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। यह है कि प्रतिवादी वकील महिलाओं के पक्ष में बने कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और लास्ट लाइन में आपको ये लिखना है आप जो चाहते हैं कि भाई उस वकील को क्या होना चाहिए। मान लीजिए उसने आपसे पैसे ले रखे हैं तो आप अपने पैसे मांगेंगे, या आप जो इस तरह का आचरण कर रहा है जिसमें पैसे की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि मेरी ये प्रार्थना है कि इनको कम से कम 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि आगे से कोई वकील के पैसे को धंधा ना बनाए। ये आप अपनी जो आप चाहते हैं मांग है कि उस वकील के साथ ये किया जाना चाहिए, लास्ट लाइन में आप ये लिख सकते हैं।
उसके बाद स्थान, तारीख, यहाँ पे हस्ताक्षर आपके। उसके बाद ये शपथ पत्र आपको देना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो संलग्न में दूंगा वो ये दूंगा, मैं ऑनलाइन प्रिंट आउट ई कोड से निकाल कर दूंगा कि देखिए साहब इसमें कितनी लाइनें लग गई और ये नेक्स्ट स्टेज पर केस वकील साहब की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये जज साहब पर दबाव बना रहे हैं जिससे जज साहब भी कुछ नहीं करते, तो इनका ये आचरण बहुत गलत है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो भी आपके पास हो, जो भी आपका जो अपना मैटर है उस हिसाब से आपको यहाँ पे संलग्न लगाना है, एनक्लोजर लगाना है। चलिए देखते हैं कि आगे जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो ये एडवोकेट एक्ट है 1961 जिसका सेक्शन 35 है। आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आप जाते हैं स्टेट बार काउंसिल में। उसके बाद अगर आप स्टेट बार काउंसिल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वो आपकी अपील को खारिज कर देते हैं, तो आप जो अपील करेंगे फिर वो करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। सबसे पहले जो आप शिकायत करेंगे वो करेंगे स्टेट बार काउंसिल में, और अगर स्टेट बार काउंसिल आपकी या उसके जजमेंट से आप मतलब उसके फैसले से आप सहमत नहीं हैं या फिर वो आपकी शिकायत को खारिज कर देती है स्टेट बार काउंसिल, तो आप जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे। यहाँ पे शिकायत करेंगे उसी परफॉर्मा में, उसी फॉर्मेट में, और अगर आप उसके भी फैसले से सहमत नहीं हैं या संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो 3 स्टेज हैं, ये 3 कोर्ट हैं इसके लिए। कौन कौन सी, जैसे कोर्ट में होता है उसी तरह से सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टेट बार काउंसिल में, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका प्रोसीजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको जो बार काउंसिल का नंबर है वो कैसे निकालना है। तो देखिए आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, तो आप गूगल में सर्च करेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यहाँ पर आप जाएंगे न्यू मेंबर लिस्ट में। तो जब न्यू मेंबर लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये PDF खुलेगी। यहाँ पर ये जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके जो मेंबर हैं उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस मिलेगा। तो आप इन लोगों को कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, जैसे आपको पैसे की बात पूछनी है कि साहब कितनी फ़ीस लगेगी, ठीक है, आपको ये इनको जो कॉल करनी है वो 3 बजे के बाद करनी है। आप ये नहीं कि सुबह 10 बजे इन्हें कॉल कर लें, ये वकील हैं, ये अपना केस भी लड़ते हैं। तो आपको जो कॉल करनी है वो 3 बजे के लगभग, ये 3 बजे के बाद ही इनको कॉल करनी है। मेरे हिसाब से आपको 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इनको के बीच में कॉल करनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो बात करी थी एक बार, तो इन्होंने अच्छे से बात करी थी। मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में फ़ोन किया था, उनके जो चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया था, उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मतलब अपना व्यवहार अच्छे से बोलिए इनसे, तो अच्छे से ये रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फ़ोन न उठाएं तो इनको कॉल करो, इनको कॉल करो। ठीक है, यहाँ पे ये कुल 26 मेंबर हैं, कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर उठाएगा। और अगर एक आदमी सही से बात नहीं करता है तो आप दूसरे से बात करिए। और मेरे हिसाब से 3 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इन 5 का लिंक जो मैंने आपको बताई है, नंबर 1 ये इंग्लिश में परफॉर्मा है, इसका लिंक बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी जो इनका इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसका लिंक। ठीक है, ये जो इसमें कुछ पॉइंट काम के हो सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद ये मेरा हिंदी में परफॉर्मा है, उसके बाद ये एडवोकेट एक्ट है, और उसके बाद ये मैं इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।